देश की आजादी के लिए कई क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया। हर क्रांतिकारी ने अपने अपने तरीके से देश को आजादी दिलाने में अपना योगदान दिया। इन्हीं में से एक थी विठूर में एक पेड़ से बंधी 13 वर्ष की बालिका, जिसे ब्रिटिश सेना ने जिंदा ही आग के हवाले कर दिया। धू धू कर जलती वो लड़की उफ तक न बोल पाई और जिंदा लाश की तरह जलती हुई राख में तब्दील हो गई। लड़की थी सन 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख शिल्पकार रहे नाना साहब पेशवा की दत्तक पुत्री मैना कुमारी। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ में भारतीय क्रांतिकारियों ने जीत तो हासिल कर ली थी, किंतु कुछ ही समय बाद अंग्रेजों का पलड़ा भारी पड़ने लगा। इस दौरान भारतीय सेनानियों का नेतृत्व नाना साहब पेशवा कर रहे थे। अतिरिक्त सैन्य बल आने के बाद ब्रिटिश सेना के दबाव में क्रांतिकारी पीछे हटने को मजबूर थे। ऐसे में अपने सहयोगियों के आग्रह पर नाना साहब ने विठूर का महल छोड़ने का निर्णय कर लिया। इसके पीछे उनकी योजना थी कि किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर फिर से सेना एकत्र करें और अंग्रेजों से नए सिरे से मोर्चा लें। जब नाना साहब महल छोड़कर जाने लगे तो उनकी 13 वर्ष की दत्तक पुत्री मैना कुमारी ने पिता के साथ जाने से इनकार कर दिया। बेटी के इस निर्णय से नाना साहब बड़े असमंजस में थे। उन्होंने काफी प्रयास किया मैना को समझाने और मनाने की, किंतु मैना का मानना था कि उसकी सुरक्षा के चलते कहीं पिता को देश सेवा में कोई समस्या पैदा न हो, इसलिए उन्होंने विठूर के महल में ही रहना उचित माना। मैना पिता की तरह ही साहसी थी। उसे अच्छी तरह से अस्त्र शस्त्र चलाने भी आते थे, इसलिए उसने पिता से कहा, मैं क्रांतिकारी की पुत्री हूं, मुझे अपने शरीर और धर्म की रक्षा करने अच्छे से आता है। आप निश्चिंत रहें, मैं अपनी रक्षा करने में सक्षम हूं। नाना साहब बेटी की इन बातों को सुनकर भारी मन से महल छोड़ जंगल की ओर निकल पड़े। ब्रिटिश सरकार नाना साहब पर पहले ही 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर चुकी थी। जब ब्रिटिश सैनिकों को पता चला कि नाना साहब महल से बाहर हैं, उन्होंने महल को अपने कब्जे में ले लिया। मैना को महल के सभी गुप्त रास्तों और तहखानों की जानकारी थी। जब ब्रिटिश सैनिक उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, वह गायब हो गई। इसके बाद सेनापति के आदेश पर महल में तोपें आग उगलने लगी और कुछ ही घंटों में महल ध्वस्त हो गया। सेनापति को लगा मैना भी महल में दबकर मर गई होगी, इसलिए वे वापस लौट आए, लेकिन मैना जीवित थी। मैना देर रात जब अपने गुप्त ठिकाने से बाहर आकर ये विचार करने लगी कि उसे अब क्या करना चाहिए। ऐसे में 2 सैनिकों ने उसे पकड़कर जनरल आउट्रम के सामने प्रस्तुत किया। इस दौरान जनरल आउट्रम को लगा नाना साहब पर 1 लाख का इनाम घोषित है। ऐसे में अगर वह उन्हें पकड़कर आंदोलन को पूरी तरह कुचल दे तो ब्रिटिश हुक्मरानों से उसे शाबाशी मिलेगी। इसलिए उसने मैना कुमारी छोटी बच्ची समझ पहले उसे प्यार से समझाया, लेकिन मैना चुप ही रही। फिर उसे जिंदा जला देने की धमकी दी गई, पर मैना इससे भी विचलित नहीं हुई। मैना कुमारी की इस जिद से आग बबूला। आउट्रम ने पहले उसे एक पेड़ से बांधकर फिर उसे नाना साहब के बारे में और क्रांति की गुप्त जानकारी जाननी चाहिए, लेकिन मैना ने जरा भी मुंह नहीं खोला। इस दौरान उसने आउट्रम को साफ कह दिया कि वो एक क्रांतिकारी की बेटी है और मृत्यु से नहीं डरती। मैना की ये बात सुन आउट्रम तिलमिला गया और उसने मैना कुमारी को जिंदा जलाने का आदेश दे दिया। 3 सितंबर 1857 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे बिठूर में ब्रिटिश सेना ने 13 साल की मैना कुमारी को पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। मैना कुमारी बिना प्रतिरोध के आग में जल गई ताकि क्रांति की मशाल कभी न बुझे। इस महान बाल वीरांगना को हमारा सत सत नमन है।